नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि हमारे समाज की उस गहरी खाई को उजागर करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव की, जहां भगवत गीता की कथा सुनाने आए दो कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जो हमारे समाज के माथे पर कलंक है। सोचिए, एक मंच जहां भक्ति और आध्यात्मिकता की बातें होनी थी, वहां जाति के नाम पर क्रूरता और अपमान की सारी हदें पार कर दी गई। इन कथावाचकों की चोटी काटी गई, उनका सिर मुंडवाया गया और उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। और यहां तक कि एक महिला यजमान द्वारा उन पर मूत्र छिड़क कर तथाकथित शुद्धिकरण भी किया गया। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कथावाचक ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रकरण में एक और मोड़ है, कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपनी पहचान छिपाने का। क्या यह सिर्फ जातिगत भेदभाव की कहानी है या इसके पीछे और भी गहरे राज छिपे हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 50,000 मामले SC/ST के खिलाफ अत्याचार से जुड़े दर्ज होते हैं और जिनमें से 20% से ज्यादा, जी हां, अधिक उत्तर प्रदेश से हैं। यह घटना उन आंकड़ों का एक और दुखद उदाहरण है। आज हम इस प्रकरण को हर कोण से आपके सामने रखेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। हम तथ्यों, पुलिस रिपोर्ट्स और पीड़ितों की जुबानी इस कहानी को उजागर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस प्रकरण की पूरी सच्चाई क्या है। 21 जून 2025 को इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन था। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव को पप्पू बाबा और पाठक बाबा ने कथा के लिए बुलाया था। यह आयोजन 21 से 27 जून तक चलना था और 28 जून को हवन और भंडारा के साथ ही इसका समापन होना था। पहले दिन कथा सुचारू रूप से चली, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों से उनकी जाति पूछ ली। मुकुटमणि और संत सिंह ने स्पष्ट किया कि वो यादव हैं। इसके बाद माहौल बदल गया। पीड़ितों के अनुसार कुछ लोगों ने कहा, ब्राह्मणों के गांव में यादव कैसे कथा सुना सकते हैं। नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख लो उसका चेहरा। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। उन्हें जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया और महिला यजमान रेणु तिवारी उनके पैर छूने के लिए मजबूर किया गया। आरोप तो यहाँ तक लगे हैं, रेणु तिवारी के मूत्र से इनके ऊपर छिड़काव किया गया। इन देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। घटना का वीडियो 23 जून को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। विश्व यादव परिषद और अहीर रेजिमेंट जैसे संगठनों ने 26 जून को बकेवर थाने का घेराव किया। सैकड़ों लोगों ने थाने पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन बता दिया। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इटावा पुलिस ने भी त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे उर्फ मनु दुबे और निक्की अवस्थी को गिरफ्तार किया।
उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई। दूसरी ओर क्या हुआ, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अरुण दुबे वो भी सामने आ गए। उन्होंने कहा घटना का आधा सच दिखाया गया, कथावाचकों ने पहले गलत हरकत की जिसके कारण ग्रामीण भड़के। ये मामला जातिगत नहीं था, मामला इतना बढ़ गया कि मानवाधिकार आयोग को भी दखल देना पड़ा। उसने इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए। आयोजक जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने दावा किया कि मुकुटमणि ने रेणु के साथ भोजन के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश की। शिकायत में यह भी कहा गया कि कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से स्वयं को ब्राह्मण बताया, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई और गांव वालों के साथ धोखाधड़ी। इसलिए आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बाबत कथावाचक द्वारा दिखाया गया फर्जी आधार कार्ड भी सबूत के रूप में सौंपा गया। इसको लेकर ब्राह्मण संगठनों के लोगों ने भी एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि कथावाचकों से मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया, पर यह तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जब बदसलूकी करने के आरोपियों को जेल भेजा गया है, तो छेड़छाड़ के आरोपी कथावाचक पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे अंगुली, हाँ, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ हैं, अंदर ले गया, फिर वहां से आया। समझी, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो आर्थिक यादव जाति है, इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। वो जिस सब बवाल बनाया हुआ है, यादव जात से कोई लेना देना हमका। और छोटी घटना ठीक था नहीं, ये तो जिन्होंने किया है वो जाने। इस घटना की सूचना गलत है, पुलिस को दी थी, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। क्या नाम है आपको? हमसे बताया, हमें यादव है। जो है इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्ता के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। इटावा पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। कथावाचक पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा था, साथ ही पहचान छिपाने, धार्मिक भावना आहत करने, धोखाधड़ी, ये सब तमाम आरोप। अब आधार कार्ड का क्या विवाद है, जरा समझ लेते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि मुकुटमणि के पास 2 आधार कार्ड थे। पहला आधार कार्ड जिसमें नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री है और पता है अक्षलदा औरैया। इस कार्ड में उनकी जाति ब्राह्मण के रूप में दर्शाई गई थी। और दूसरा आधार कार्ड, उसमें है नाम मुकुट सिंह और पता है निवाणी कला इटावा। इसमें वो
उनकी पहचान जो है वो यादव की है। दोनों आधार कार्ड में आधार नंबर एक ही था, जो ये साबित करता है कि ये एक ही व्यक्ति के दस्तावेज हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुकुटमणि ने दो अलग अलग पहचानों का इस्तेमाल क्यों किया। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। सामाजिक दबाव भी हो सकता है। कुछ स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि कथा वाचन जैसे धार्मिक कार्यों में ब्राह्मण समुदाय का प्रभुत्व रहा है। गैर ब्राह्मण कथावाचकों को कई बार कथा मंचों पर स्वीकार नहीं किया जाता। मुकुटमणि ने संभवतः अग्निहोत्री उपनाम का उपयोग करके खुद को ब्राह्मण के रूप में पेश किया ताकि उन्हें अधिक कथा आयोजनों में बुलाया जाए। एक सामाजिक कार्यकर्ता राम अवतार यादव ने कहा, कई गैर ब्राह्मण कथावाचकों को यह रास्ता अपनाना पड़ता है क्योंकि कुछ गांवों में आयोजक केवल ब्राह्मण कथावाचकों को ही प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मजबूरी भी हो सकती है। कथावाचन मुकुटमणि की आजीविका का मुख्य स्रोत है। एक कथा आयोजन से उन्हें 10,000 से 25,000 रुपए तक की दक्षिणा मिल जाती है। यदि उन्हें उनकी जाति के कारण कथा के अवसर न मिले तो ये उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। संभवतः शायद इसी कारण उन्होंने दूसरा आधार कार्ड बनवाया। आरोप भी है तो खंडन भी है। ग्रामीणों का दावा है कि मुकुटमणि ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई और दांदरपुर में कथा शुरू करने से पहले खुद को ब्राह्मण के रूप में पेश किया। दूसरी ओर मुकुटमणि ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही दिन अपनी यादव पहचान स्पष्ट कर दी थी। आधार कार्ड में गलती आधार केंद्र की थी जिसे मैं ठीक कराने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस जांच चल रही है। पुलिस ने आधार कार्ड की जांच के लिए UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संपर्क किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मुकुटमणि अग्निहोत्री वाला आधार कार्ड 2019 में बनवाया गया था, जबकि मुकुट सिंह वाला कार्ड 2015 का है। यह सवाल उठता है कि क्या यह जानबूझकर किया गया धोखा था या आधार केंद्र की तकनीकी गलती थी। अब संत सिंह का पक्ष क्या है। संत सिंह कहते हैं कि उन्हें आधार कार्ड विवाद की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वो तो केवल कथावाचन में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ भक्ति और भगवान से मतलब है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जाति इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है। हम हर पहलू की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। आधार कार्ड और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया है। आधार कार्ड की जांच के लिए संपर्क किया गया है और प्रारंभिक जांच में 2 आधार कार्ड की पुष्टि हुई है। रेणु तिवारी की छेड़छाड़ की शिकायत की जांच भी जारी है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह कहानी सिर्फ इटावा के दांदरपुर गांव की नहीं है। यह उस मानसिकता की कहानी है जो आज भी हमारे समाज को बांट रही है। एक तरफ कथावाचकों के साथ हुआ अमानवीय व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी आस्था और धर्म जाति की दीवारों में कैद हो गए हैं, और दूसरी ओर फर्जी आधार कार्ड और छेड़छाड़ के आरोप इस कहानी को और जटिल बनाते हैं। सवाल यह है, क्या हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है कि एक कथा मंच पर जाति का सवाल इतना बड़ा बन जाता है? क्या हम संविधान के उस वादे को भूल गए हैं जो हर नागरिक को सम्मान और समानता का अधिकार देता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इन घटनाओं से सबक लेंगे या फिर यह सिर्फ एक और वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा? हमें यह समझना होगा कि जाति, धर्म या पहचान के नाम पर हिंसा और अपमान का कोई औचित्य नहीं हो सकता। जनवक्ता न्यूज की ओर से हम आप सबसे अपील करते हैं कि इस कहानी को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई पर विचार करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनवक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।